हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि नेम द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड गिव इट्स फंक्शन। हमें बोला गया कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैसियस फॉर्म में होता है उसका नाम लिखने के लिए एंड उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज बेसिकली द सब्सटेंसेस व्हिच कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ। ओके, सो जो सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, व्हिच कंट्रोल्स द प्लांट ग्रोथ और रेगुलेट्स द प्लांट ग्रोथ, उनको क्या बोला जाएगा, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो अब बात करते हैं कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैसियस फॉर्म में होता है। सो देयर इज दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नेम्ड एज इथिलीन। ओके, सो इथिलीन जो है दिस इज ए फाइटो हार्मोन जो कि हमें प्लांट में देखने को मिलेगा एंड ये नेचुरली गैस स्टेट में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहता है, सो इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो आंसर आ गया यहाँ पे इथिलीन। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सो लेट्स जंप फॉर द फंक्शन ऑफ इथिलीन। सो अगर फंक्शन की बात करें इथिलीन का, सो पहला पॉइंट इसमें हमारा आ जाएगा, इथिलीन स्टिम्युलेट्स द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन केस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। जो सीडलिंग होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, सो ये आ गया हमारा पहला फंक्शन। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा दैट इट हेल्प टू इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। ओके, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करने में भी हेल्प करता है। सो ये आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन के बारे में। सो थर्ड पॉइंट हियर विल बी इट इंक्रीजेस द कर्वेचर। ओके, ये क्या करता है, जो डाइकोट सीडलिंग्स होते हैं उनमें कर्वेचर इंक्रीज करता है। सो इट इंक्रीजेस कर्वेचर ऑफ डाइकोट सीडलिंग्स। कैसे इंक्रीज करता है कर्वेचर, अगर बात करें, इट इंक्रीजेस द कर्वेचर बाय फॉर्मिंग एपिकल हुक। ओके, so it basically forms the apical hook because of which जो डाइकोट सीडलिंग होते हैं उनका कर्वेचर इंक्रीज होने में हेल्प होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। सो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा, इट बेसिकली हेल्प्स टू स्पीड अप द सेनेसेंस प्रोसेस। ओके, सेनेसेंस प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। सो इट बेसिकली स्पीड अप द सेनेसेंस प्रोसेस ऑफ फ्लावर एंड लीव्स। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं और क्या फंक्शन रहता है इसका। सो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इट हेल्प्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी। राइट, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है इन केस ऑफ सीड। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करता है। ओके, फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इथिलीन, दैट इज द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।